हेलो फ्रेंड्स, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिनेंशियल ईयर 24-25 की बैलेंस शीट कैसे फाइनल करें, इस पर हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिस पर कमेंट आए थे या फिर हमको बहुत सारे व्हाट्सएप आए कि सर इस पर आपने जो 12 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इस वीडियो के अंदर, एक एक पॉइंट्स को आप डिटेल में डिस्कस कीजिए ताकि हमें बहुत सारा नॉलेज मिल सके। तो इस पर हमने एक सीरीज स्टार्ट कर दी कि बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है। और किसी की भी बैलेंस शीट फाइनल करते हैं जिसका पहला जो पॉइंट्स होता है वो होता है सर ओपनिंग बैलेंस मैच विद ऑडिटेड बैलेंस शीट्स, यानी कि आपको आपकी जो टैली है, जो आपकी बुक्स है, उस बुक्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से मैच करना होता है। अगर आप अपना डेटा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ऑडिट के लिए भेज रहे हैं तो उनके जो आर्टिकल्स होते हैं, जो फर्स्ट काम करते हैं वो यही करते हैं कि अपना जो डेटा होता है ओपनिंग बैलेंस वो ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से मैच करता है। अगर यही काम आप कर लेते हैं और काम करने के बाद में अगर आप ये डेटा किसी सीए को भेजते हैं तो सीए आपके काम से खुश हो जाएगा और आपके एम्प्लॉयर्स को बताएगा कि सर बंदा बहुत ही अच्छा से काम कर रहा है, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहां पर हमको देखना होता है कि चेंजेस कहां पे हो सकते हैं, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट्स के अंदर हमें यह देखना बहुत मुश्किल होता है कि सर कहां पर चेंजेस हुआ होगा। तो वहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको इसी तरह से चेक करना है ताकि आपके जो बैलेंसेस होंगे, जो डिफरेंसेस होंगे, वो आप इजीली तरीके से आप उसको फाइंड कर सकेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैलेंस शीट्स का जो आपको डेटा है वो आपको स्टार्ट कहां से करना है। किसी की भी बैलेंस शीट्स होती है, किसी भी बिजनेस की जो बैलेंस शीट होती है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि उस बैलेंस शीट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको देखना होता है सर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले आपको चेक करना है। अब ये सर ये है कि बैलेंसेस आते क्यों है। सबसे पहले तो ये बैलेंसेस जो चेंजेस है वो क्यों मैच क्यों करना होता है, पहले बात तो इसको वो डिस्कस कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2023-24 की जो बैलेंस शीट थी, उस बैलेंस शीट्स को हमने क्या किया सर, ऑडिट के लिए किसी सीए को भेजा होगा। फॉर एग्जांपल 15 अगस्त 2024 को। अब सर ये जो हमारी बैलेंस शीट है 23-24 और 24-25 टैली के अंदर हम इसको कंटिन्यूसली चला रहे हैं, यानी कि 1 अप्रैल से हम इसको टैली को अलग नहीं कर रहे हैं कि ये हमारे 23-24 का डेटा है और ये 24-25 का डेटा कंटिन्यूसली चल रहा है। और ये डेटा सर हमने भेज दिया सर 15/8/2024 को सीए को, और सीए ने उसमें एडजस्टमेंट किया और ये उन्होंने बैलेंस शीट फाइनल की फॉर एग्जांपल 30 सितंबर 2024 को, और यहां पर उन्होंने बहुत सारे एडजस्टमेंट किए। अब एडजस्ट करने के बाद उन्होंने एक बैलेंस शीट फाइनल की और बैलेंस शीट फाइनल के हिसाब से उन्होंने ITR 3 फाइल कर दिया। अब यहां की जो बैलेंस शीट्स की जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे 31 मार्च 2024 के, ये हमारे 1 अप्रैल 2024 के ओपनिंग बैलेंसेस बन जाते हैं। लेकिन हमारी बुक सर कंटिन्यूसली यहां पर इस तरह से चलती हुई आ रही है, तो जहां पर जो बैलेंसेस ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, ऑलरेडी जो बैलेंसेस आ रहे हैं वही बैलेंसेस कंटिन्यूसली हम 31 मार्च 2025 तक भी हमने यही किए थे, कंटिन्यूसली यही चल रहा है। तो यहां के जो ओपनिंग बैलेंसेस जो होंगे वो और आपके जो ऑडिटेड बैलेंस शीट्स के जो क्लोजिंग बैलेंसेस यानी कि 1 अप्रैल 2024 के और 25 के ओपनिंग बैलेंसेस होंगे 24 के, उस दोनों में डिफरेंस होगा। और वो डिफरेंस कहां पे होगा, आपको स्टार्ट कहां से करना है, वो अब हम यहां पर कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि ये तो समझ में आ गया कि सर ये बैलेंसेस आते, डिफरेंस आता कहां पे। सबसे पहला पॉइंट अब यहां पर आता है कि सर आपको स्टार्ट कहां से करना है। तो आपको स्टार्ट करना है सर ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करने से आपको यह पता चल जाएगा कि सर आपका जो सेल्स है वो आपको चेक कर लीजिए, जो आपकी जो टैली का डेटा है उसके हिसाब से, और सीए ने जो ऑडिटेड टैली का डेटा जो आपको भेजा होगा या बैलेंस शीट आपको भेजी होगी पीएनएल की। अब ये बैलेंस शीट कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेल्स, इसके बाद आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी आपको दिख जाएगा, परचेज आएगा आपका, यहाँ पर आपके कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और आपका यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब सर ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉपर तरीके से चेक करिए कि आपकी जो टैली की बुक से जो आपने जो भेजा था डेटा, उस समय जो 31 मार्च को जो ग्रॉस प्रॉफिट था और सीए ने जो डेटा भेजा उसके ग्रॉस प्रॉफिट में कोई चेंजेस है क्या। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में अगर कोई चेंजेस होगा इसका मतलब आपके यहां पर क्लोजिंग स्टॉक में भी कोई चेंजेस होगा, क्योंकि आपका सेल्स आपने
जीएसटी के हिसाब से मैच किया है। ओपनिंग स्टॉक में आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि प्रीवियस के हिसाब से चलता हुआ आ रहा है। परचेज आपका जीएसटीआर 2B के हिसाब से होगा, यानी कि आपने जो भी परचेज किया होगा अकॉर्डिंग होगा, इसमें आप और कोई चेंजेस कर नहीं सकते। चेंजेस अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस में कोई प्रोविजंस डाल सकते हैं या फिर कोई ऐसा एक्सपेंसेस आप यहां पर डाल सकते हैं। तो वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों में आपका चेंज आपको दिखने को मिलेगा अगर आपके ग्रॉस प्रॉफिट में चेंज है तो। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो पहला पॉइंट, आपके ग्रॉस प्रॉफिट से आपको क्या मिल जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर अगर कोई चेंजेस है तो वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखना है सर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पर डिडक्ट सर इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि सर इनडायरेक्ट इनकम आपने आपके हिसाब से डाल के रखी होगी, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट जब उसको ऑडिट करते हैं तो उसको वो 26 AS और AIS रिपोर्ट के हिसाब से उसको चेक करते हैं। आपके पास में सर इनका इनकम टैक्स का पासवर्ड, आईडी पासवर्ड नहीं होगा तो आपने 26 AS डाउनलोड नहीं किया होगा, AIS रिपोर्ट को आपने चेक नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने चेक किया और 26 AS के हिसाब से अगर प्रोप्राइटरशिप की बात करें कोई इंटरेस्ट की इनकम होगी, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वहां से कोई इनकम आई होगी, उन्होंने कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर उनका कुछ हुआ होगा, शेयर मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, तो ये उनके इनडायरेक्ट इनकम में ही जाएगी। फिलहाल में जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अगर अपन बना रहे हैं तो उसके इनडायरेक्ट इनकम में ही जाएगी, तो यहां पर वो इनडायरेक्ट इनकम वहां पर उनकी चेंज हो सकती है। तो अगर वो एंट्री आपने नहीं डाली है और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वो एंट्री डाली है तो ये एंट्री आपको आपकी बुक्स में आपको 31 मार्च 2024 को आपको ये एंट्री डालनी होगी। इसके बाद आएगा सर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरफ आपको आना है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एक एक एक्सपेंसेस को आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। अब यहां पर आपके जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस होंगे, सबसे पहले आपके सैलरी के अंदर आपका चेंजेस देखने को मिल सकता है, रेंट के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है, इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के अंदर आपको लेजर में चेंजेस आपको मिल सकता है। एक और एक्सपेंसेस यहां पर आपको दिखने को मिल सकता है ऑडिट फीस। जो एक्सपेंसेस की एंट्री आपने बुक्स में एंट्री नहीं की होगी वो एंट्री चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने बुक्स में 31 मार्च को की होगी, 31 मार्च को ये एंट्री पास की होगी। तो ये क्या है सर, ये सभी प्रोविजंस है, ये सभी क्या है सर, ये प्रोविजंस है, एंड ऑफ द ईयर आपको क्रिएट करने होते हैं। ये प्रोविजंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं ये भी इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में जब इसका सेशन आएगा उस समय आपको वहां पर डिटेल में आपको बताएंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपकी सैलरी होगी, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर आपके इन लेजर्स में आपके क्या होंगे, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो चेंजेस आपको फाइंड करना है कि कितना चेंजेस है, तो उसकी एंट्री आपको 31 मार्च को फाइनल करनी है। और इसके बाद आपका आएगा सर आपका नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट एज पर ऑडिटेड बुक और एज पर आपकी जो टैली की बुक है 31 मार्च की, उस बुक्स के हिसाब से आपको क्या करना है सर, ये नेट प्रॉफिट आपको फाइंड कर लेना है, तो एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा। इसके बाद हम मूव करेंगे सर बैलेंस शीट्स में। एक और यहां पर पीएनएल में आएगा सर आपका डेप्रिसिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर हम भूल गए, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की एंट्री हमने पास की नहीं होती है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर WDV मेथड से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेट करते हुए डेप्रिसिएशन पास करता है, तो इसकी एंट्री भी आपको आपकी बुक्स में करनी होगी। इसके हिसाब से आपका यहां पर नेट प्रॉफिट आएगा। देन हमको जाना है सर बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट्स में हमको देखना है सबसे पहले एसेट में। एसेट्स में अगर आप देखेंगे तो आपका बैलेंस शीट्स में अगर पीएनएल में अगर आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की होगी तो आपका जो एसेट है वो एज पर टैली और एज पर ऑडिटेड बुक के हिसाब से मैच करता हुआ आपको मिल जाएगा। देन आपको यहां पर अगर कोई उन्होंने लोन ऑन इन्वेस्टमेंट की एंट्री इस तरह से कोई पास की होगी या कुछ भी यहां पर एंट्री, एक्रूड इंटरेस्ट की अगर कोई इन्वेस्ट किया हुआ है, एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री पास की होगी जो आपने पास नहीं की होगी तो वो आपको यहां पर मिल जाएगी। बैंक बैलेंस में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कैश में जरूर चेंजेस देखने को मिलेगा। कैश ऊपर नीचे आपका हो सकता है, केस में कोई एक्सपेंसेस कर दें या केस किसी से रिसीव कर दें, कुछ भी हो सकता है। देन अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर सेट करके रखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक आपकी यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर आपको कोई भी चेंजेस करने की नीड आपको नहीं होगी। देन आपको जाना है सर लाइबिलिटीज में। आपका ट्रेडिंग एसेट साइड्स को आप बैलेंस शीट को आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें, उनके जो बैलेंसेस है वो मैच कर रहे हैं। डेटर्स के भी एक एक डेटर्स के टोटल डेटर्स आप पहले मैच कर लें, फिर आप एक एक डेटर्स में अगर कोई डिफरेंसेस आ रहा है तो एक एक डेटर्स की तरफ आप वहां पर मूव करें। अब आना है सर आपको लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में सबसे पहला जो पार्ट्स आएगा सर वो आएगा आपका कैपिटल। कैपिटल में क्या होगा सर, कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कोई स्कूल फीस होगी जो सेविंग अकाउंट की होंगी वो आपने नहीं करी होगी,
या फिर कोई इंटरेस्ट की इनकम आई होगी, डायरेक्ट उन्होंने यहां पर ले रखी होगी, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे जो उन्होंने कैपिटल में ट्रांसफर किए होंगे, तो वो एंट्री आपको यहां पर चेक करनी होगी। जो नेट प्रॉफिट हमारा पीएनएल का आता है उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो कैपिटल में भी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री आपको पास करनी होगी। क्योंकि यहां पर क्या होता है, कुछ एक्सपेंसेस आप यहां पर माइनस में आपको दिखते हैं और यहां पर आपका जो ओपनिंग कैपिटल दिखता है, इसके बाद आपको यहां पर नेट कैपिटल दिखता है। लेकिन ये जो नेट कैपिटल 1 अप्रैल 2024 को जब हम लेके जाते हैं तब भी आपको यही बैलेंस आपको वहां पर भी दिखते हैं, इसलिए इसको क्या करना है, तो सर आपको सेट ऑफ करना होता है। और एक नेट फिगर कैपिटल अकाउंट्स का आपको 1 अप्रैल 2024 को यहां पर आपका एक नेट कैपिटल देखने को मिलेगा। यहां पर ये जो जितने भी एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस सब आपको 0 देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया। देन आपको लोन्स एंड लाइबिलिटीज में जाना, जहां पर आपके सिक्योर्ड लोन लेंगे। सिक्योर्ड लोन में अगर आपने इंटरेस्ट की एंट्री पास नहीं की होगी तो उन्होंने पास की होगी लोन स्टेटमेंट को देखते हुए, तो वो एंट्री आपको यहां पे पास करनी है। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स या फिर अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपने उन्होंने प्रोविजंस क्रिएट किए होंगे, तो वो प्रोविजंस आपके यहां पर आपको दिख जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहां पर लाइबिलिटी और इस तरह से आपके यहां पर एसेट्स का टोटल बैलेंसेस आपका यहां पर मैच हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिकली सर होता है जब आप टैली की अदर बैलेंस शीट्स को देखें और ऑडिटेड बैलेंस शीट्स को देखें, तो ये सब आपको वहां पर दिख जाता है कि टैली के अंदर आपका क्या बैलेंसेस है। आपको बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएनएल ये सब देखना तो आता है ना, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने टाइम से अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो वहां पर मुझे ऐसा प्रैक्टिकली अभी यहां पर मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ हम हमारे कोर्सेज के अंदर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना चाहते हैं तो हमारे लिए एक कोर्स है सर हमारे पास में, जिसका नाम है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कोर्स। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कोर्स, जिसके अंदर हम प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट, कंपनी, जीएसटी रिकंसिलेशन, लॉन इंटरेस्ट स्टेटमेंट, क्रेडिट प्रोविजन, प्रिपेयर कैपिटल, डब्ल्यूडीवी, एसएलएम, शेड्यूल 3 के हिसाब से, टैली प्राइम, एक्सेल के अंदर किस तरह से बैलेंस शीट बनाते हैं, ये पूरा एक बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कोर्स है, जिसकी प्राइस है ओनली फॉर 499 रुपीज में। ये जो मैंने आपको अभी जो बताया हम, ये सब प्रैक्टिकल हम क्लाइंट के डेटाबेस के आधार पर ओपनिंग बैलेंस शीट को ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से मैच करते हैं। एक एक चीज वहां पर हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना अगर आप सीखना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है, और ज्यादा कोर्स की प्राइस भी नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स हम कर लेते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में थोड़ा सा हम वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है अकाउंटिंग के अंदर वो थोड़ा सा लो हो जाता है। तो बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना अगर आप सीख जाते हैं ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा अप हो जाएगा, आपका नॉलेज आप इंक्रीज हो जाएगा। जब आपका नॉलेज इंक्रीज हो जाता है, आप काम करना जानते हैं, तो पैसा ऑटोमेटिकली आता है। तो पैसा आपके पास में तब तक नहीं आता जब तक आपके पास में नॉलेज नहीं होता है। तो बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कोर्स को आप परचेज कर लीजिए, ओनली फॉर 499 रुपीज में है। इतने प्राइस में तो सर आप डोमिनोज का या कहीं का भी पिज्जा खा के आ जाते हैं, लेकिन 499 का कोर्स एक बार परचेस करेंगे और ये इन्वेस्ट करेंगे, ये लाइफ टाइम आपको उसका रिवर्ट देगा। तो बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकली बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना भी सिखाते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो उसका डाउट सॉल्यूशन भी हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसका भी सॉल्यूशन देते हैं, और वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होता है। तो हम आपके साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं। उस कोर्स की जो वैलिडिटी है सर वो 12 मंथ की है, यानी कि 12 मंथ तक इस कोर्स वैलिड रहेगा आपके पास में। 12 मंथ अगर आप कुछ भी इश्यूज अगर आपके आते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि ओपनिंग बैलेंस शीट को आप ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से कैसे मैच करते हैं, कहां कहां पर आपको ये चेक करना है कि बैलेंस कैसे कैसे आपके चेंजेस हो सकते हैं, डिफरेंस आ सकता है। आई होप कि इस क्लास में हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको इजीली क्लियर हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहां से हमें कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला है, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर थोड़ा सा टाइम निकाल कर, हमने टाइम निकाल कर सिर्फ इतना सारा कंटेंट आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं अगर आपकी ये तो सिर्फ यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, वो एक सेकेंडरी मैटर्स है, लेकिन इससे आपको नॉलेज भी मिल रहा है, इससे आपका कुछ भी जा नहीं रहा है। हो सकता है अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारा मोटिवेशन लेवल जो होता है वो अप कर देता है। तो एक कमेंट आप जरूर पास कीजिएगा। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना चाहते हैं तो एक शेयर का बटन भी है, वहां से आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। जितना नॉलेज अगर आप अपने पास में रखोगे वो नॉलेज आप तक ही सीमित रहेगा, अगर उसको आप थोड़ा सा अगर एक्सपांड करोगे
तो बेस्ट रहेगा। आई होप कि आज के वीडियो में बहुत कुछ हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लेजर की स्क्रूटनी कैसे होने वाली है, यानी कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का आप सीए को अगर आप बैलेंस शीट्स के लिए डेटा भेज रहे हैं तो वो सबसे पहले उसके लेजर की स्क्रूटनी कैसे करता है, वो लेजर की स्क्रूटनी करना अगर आप सीख जाओगे तो ये काम आपके लिए इजी हो जाएगा और आप वो सब कुछ करके दोगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, तो फिर उनके लिए काम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली टैली के ऊपर देखेंगे कि सर लेजर की स्क्रूटनी कैसे होती है। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।